Good morning, all of you. Now we see the प्रत्ययाः. आपको सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका बाकी है. तो आज हम देखते हैं प्रत्ययाः. उसमें तद्धित और श्री प्रत्यय आज हम देखने वाले हैं. पहले समझते हैं प्रत्यय मीन्स क्या होता है. जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है. संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं. पहला है तद्धित प्रत्यय. तद्धित प्रत्यय धातु से भिन्न मूल या निष्पन्न शब्दों में जुड़ गए नए शब्द बनाते हैं. जैसे त्व जोड़ दिया गुरु शब्द को तो गुरुत्व. दूसरा है श्री प्रत्यय. मूल पुल्लिंग शब्दों से जुड़कर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं. जैसे टाप अज अजा, डीप गौर गौरी. स्त्रीलिंग प्रत्यय में टाप और डीप ऐसे दो प्रकार होते हैं. अज अजा, डीप में गौर गौरी. इकारांत डीप प्रत्यय होता है और आकारांत टाप प्रत्यय होता है. अपने पाठ्यक्रम में कौन से प्रत्यय है वो हम देखते हैं. तद्धित प्रत्यय और श्री प्रत्यय दोनों. तद्धित प्रत्यय 3 मार्क के लिए होते हैं और श्री प्रत्यय सिर्फ 1 मार्क के लिए आते हैं. तद्धित प्रत्यय के 4 प्रकार होते हैं. जैसे मतुप, ठक, त्व और तल तद्धित प्रत्यय. और श्री प्रत्यय के जैसे मैंने अभी बोला, एक टाप और दूसरा डीप, ऐसे 2 प्रत्यय होते हैं. तद्धित प्रत्यय क्रिया से भिन्न अर्थात संज्ञावाची, सर्वनामवाची, विशेषणवाची तथा अव्ययवाची शब्दों के बाद लगाए जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं. तद्धित प्रत्यय के लगने से संज्ञा, विशेषण और अव्ययों का निर्माण होता है. जैसे अभी हम सीखेंगे कि बल शब्द है और उसे वत जोड़ा गया तो बलवत ये विशेषण बनता है, ये तद्धित हो गया. बुद्धि है नाम, उसे मत प्रत्यय जोड़ा गया तो बुद्धिमत ये विशेषण बन गया. बुद्धिमत. सर्व प्लस तसील तो सर्वतः यह अव्यय वाला प्रत्यय बन गया. सर्व प्लस दा सर्वदा अव्यय बन गया. गुरु प्लस ता गुरुता ये संज्ञा होगी. संज्ञा. गुण प्लस इन गुणीन ये भी संज्ञा होगी. तो तद्धित प्रत्यय में प्रत्यय का मतलब बाद में जो प्रत्यय लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं. जो शब्द जोड़ा जाता है तो बल से बलवत, बुद्धि से मत जोड़ा गया तो बुद्धिमत, गुरु को ता जोड़ा गया तो गुरुता, गुरु को त्व जोड़ा गया तो गुरुत्वम. इस तरीके से तद्धित प्रत्यय बनते हैं. श्री प्रत्यय जिस प्रत्यय को लगाकर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं वे श्री प्रत्यय कहलाते हैं. ये प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं. टाप इसमें आ शेष रहता है और डिप इसमें ई दीर्घ जो है वो शेष रहता है. तो ये प्रत्यय और उनके एग्जाम्पल आपको भेजे गए हैं जिसे आपको लर्न करना है. बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. महत् प्लस त्व महत्वम, धैर्य प्लस मतु मह प्लस त्वम. इस तरीके से बहुत सारे प्रत्यय आपको. विमुक्त प्लस टाप विमुक्ता ऐसा प्रत्यय बनेगा. व्याघ्रमार प्लस डीप व्याघ्रमारी इकारांत प्रत्यय बनेगा. बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है. एग्जाम में आपको ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इसलिए आपको विशेषता इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है. भवती ये कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको सॉल्व करना है. भवत प्लस डिप प्रत्यय होगा. भवती भवत प्लस डिप. साप्ताहिक ये कौन सा प्रत्यय होगा. साप्ताहिक
साप्ताहिक ऐसे प्रत्यय आपको दिया गया है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? सप्ताह प्लस ठक। बलवती, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आपको उसको पुत्र प्लस डिप, पुत्री बनेगा, डिप प्रत्यय स्त्रीलिंग, इकारांत बनेगा, दीर्घ इकारांत। रमणीयता, रमणीय प्लस टाप, रमणीयता। बहुत सारे प्रत्यय आपको सर ने भेज दिए गए हैं, आपको उसको सॉल्व करना है, और जो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है वो भी आपको भेजे जाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार जो आपको पूछे गए हैं। जैसे कि बालक शब्द का बालिका स्त्रीलिंग बनेगा। आराध्य, आराध्या का पुल्लिंग आराध्य, फिर स्त्रीलिंग प्रत्यय आराध्या। प्रथमः का स्त्रीलिंग प्रथमा, टाप प्रत्यय। साधक साधिका। आचार्यः आचार्या। धातृ धात्री, डिप प्रत्यय। ये जैसे है बहुत सारे प्रत्यय हम देख सकते हैं। मधुरतमः, मधुर प्लस तमप। तीव्रतरः, तीव्र प्लस तरप। कार्मिकः, कर्म प्लस ठकः। लघु प्लस तलः, लघुता। नदी प्लस तहसील, नदीतः। आपको प्रैक्टिस से ये सारे आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। समाज प्लस ठकः, रक्ष, इतिहास प्लस ठकः। इससे ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने जो बार बार पूछे जाते हैं। किशोर प्लस डीप, किशोरी। सौंदर्यमयी, सौंदर्यमय प्लस डिप। ये इसका आपको अभ्यास करना है। प्रत्यय के और भी भेद है जिसे आपको समझना है। शत्रु और शानच प्रत्यय जो 9th स्टैंडर्ड में आपने देखे हैं, उनका भी आपको सराव करना है, क्योंकि शत्रु शानच प्रत्यय भी आपको पूछे जाते हैं, तो शत्रु शानच का भी आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। शत्रु शानच प्रत्यय, दहन, गच्छन, ये सारे शत्रु प्रत्यय होते हैं। गाता हुआ, जाता हुआ, बोलता हुआ, ये शब्द जब हम हिंदी में बोलते हैं तो ये शत्रु प्रत्यय में आते हैं। गाता हुआ बालक, बोलता हुआ बालक, लिखता हुआ बालक, ये जो शब्द है वो शत्रु प्रत्यय में आते हैं। दह प्लस शत्रु, दहन। पाषाण प्लस डी, पाषाणी, ऐसा शब्द बनेगा। तो 4 मार्क के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। शत्रु शानच प्रत्यय के लिए थोड़ा 9th स्टैंडर्ड का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, वो भी PDF